एक लड़की जिसकी शादी कुछ ही महीनों में होने वाली थी, एक मंगेतर जो अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था, लेकिन फिर एक ट्रिप और एक पहाड़ी किला और 350 फीट गहरी खाई। अब इस केस में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कहानी को और उलझा रहे हैं। क्या सिया सिर्फ शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए हत्या की साजिश रची गई, या ये कोई और प्लान था जो हफ्तों से तैयार किया जा रहा था? भाई को पहले से क्या पता था? विग यानी हेयर पैच वाली बात कितनी अहम है, और आखिर पुलिस किन सबूतों के आधार पर पूरी कहानी जोड़ने की कोशिश कर रही है? इस रिपोर्ट में हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताने वाले हैं, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। पुणे के चर्चित लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए दावे और नए सवाल सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है और कई दावों का सत्यापन किया जा रहा है। इसीलिए इस मामले में जो भी जानकारी सामने आई है उसे जांच के दायरे में ही देखा जा रहा है। इस केस में सबसे बड़ा दावा आरोपी सिया गोयल से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सिया ने कथित तौर पर कहा कि अपने परिवार को यह बताना कि वो केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती है, उसके लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल था जितना उसे मारने की योजना बनाना। पुलिस के मुताबिक सिया ने यह भी कहा कि वो केतन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बालों के लिए हेयर पैच या फिर विग का इस्तेमाल करते थे। हालांकि इस दावे पर केतन के परिवार का साफ कहना है कि उन्होंने सगाई से पहले ही गोयल परिवार को इस बात की जानकारी दे दी थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि केवल हेयर पैच किसी की हत्या की वजह नहीं हो सकता है। पुलिस फिलहाल इस पूरे पहलू की भी जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने सगाई क्यों नहीं तोड़ी? पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सिया ने कहा कि वो अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने केतन का मर्डर कर दिया। इसी बयान ने सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा कर दिया कि भाई साहब, क्या परिवार को पता था? क्या किसी रिश्ते से बाहर निकलने के बजाय हत्या की योजना क्या बनाई जा सकती है? यही सवाल अब जांच का केंद्र बन गया है। इसी बीच जांच में एक और अहम मोड़ आया है। पुलिस ने सिया के भाई साहिल गोयल से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में यह जानने की कोशिश की गई क्या उसे सिया और सह आरोपी चेतन चौधरी के रिश्ते की जानकारी पहले से थी। पुलिस के मुताबिक साहिल ने बताया कि उसे कई महीने पहले इस रिश्ते का पता चल गया था। उसने सिया को सलाह भी दी थी कि यह रिश्ता खत्म कर दे क्योंकि उसकी सगाई केतन अग्रवाल से हो चुकी है। यही बयान अब जांच में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर परिवार के किसी सदस्य को इस रिश्ते की जानकारी थी तो क्या परिवार के बाकी लोगों को भी कुछ पता था, जैसे माता पिता को कुछ पता था, या फिर यह बात यहीं तक सीमित रही? पुलिस अब इसी कड़ी को जोड़ने में लगी है। हालांकि दूसरी तरफ सिया की मां का बयान इससे अलग है। उन्होंने कहा कि परिवार को चेतन चौधरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि सिया का जो बॉयफ्रेंड है जिसने मिलकर मर्डर किया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच में उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसको भी उसी चोटी से जो है धक्का दे देना चाहिए। यानी एक तरफ भाई का बयान और दूसरी तरफ मां का बयान है, दोनों में अंतर है और पुलिस अब हर दावे का अलग अलग सत्यापन कर रही है। अब बात करते हैं उस कथित साजिश की जिसकी चर्चा इस केस में सबसे ज्यादा हो रही है। पुलिस के अनुसार यह घटना अचानक नहीं हुई। जांच में दावा किया गया कि कई बार कोशिश की गई लेकिन योजना पहली बार में सफल नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक 31 मई को सिया और केतन लोहागढ़ किले गए थे, जहां कथित तौर पर ऐसी जगह देखी गई जहां वारदात को अंजाम दिया जा सके। इसके बाद 4 जून को दोबारा जाने की योजना बनी, लेकिन केतन की मां के विरोध के कारण वो ट्रिप रद्द हो गई। जांच में आगे दावा किया गया 14 जून को भी सिया ने कथित तौर पर केतन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन केतन झाड़ी पकड़कर बच गया। उस समय सिया ने कहा कि सांप आ गया और धक्का दे दिया केतन को, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और केतन इतना मासूम था कि उसने घर जाके अपने माता पिता को यह बताया कि आज सिया की वजह से मेरी जान बच गई, वरना सांप मुझे डस डालता। लेकिन केतन को यह पता नहीं था कि भाई ये तो मेरी जान ही लेना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि बाद में सिया ने इसे हादसा बताया, उसका भरोसा दोबारा जीता था। और फिर 18 जून को पुलिस के अनुसार सिया और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपनी योजना को अंजाम दिया। केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में 350 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। इन आरोपों की जांच अभी अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायालय ही करेगा, कोर्ट करेगा। अब बात डिजिटल सबूतों की। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने घटना से पहले और बाद में मोबाइल फोन से चैट डिलीट की, यहां तक कि रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया गया। दोनों मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं ताकि डिलीट डेटा जो है उसको रिकवर किया जा सके। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूत इस केस की असली तस्वीर सामने ला सकते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने एक कर्मचारी का बयान भी दर्ज किया है। कर्मचारी के अनुसार
घटना वाले दिन चेतन चौधरी जो आरोपी है अपना मोबाइल दुकान पर छोड़ गया था और किसी दूसरे व्यक्ति का फोन अपने साथ लेकर गया था। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। इसी बीच कैफे के सीसीटीवी फुटेज भी जांच का हिस्सा बने हैं। पुलिस का दावा है कि 31 मई से 4 जून के बीच सिया और चेतन कई बार एक कैफे में मिले थे। अब इन मुलाकातों का उद्देश्य क्या था, इसे लेकर भी पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच आखिर किस तरह की बातचीत हो रही थी, आखिर क्या दोनों आपस में बातचीत करते थे, क्या उस दौरान ही साजिश तैयार हुई थी। जांच एजेंसी अब तक कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। घटनास्थल पर आरोपियों और मृतक के परिवार के साथ घटनाक्रम को दोबारा समझने की भी पुलिस कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस की जांच कई स्तरों पर चल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल डेटा, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की अलग अलग जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। क्या हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी? क्या परिवार को सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में जानकारी थी? क्या डिजिटल सबूत पुलिस के दावों की पुष्टि करेंगे? और क्या अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत इन आरोपों को साबित कर पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना तय है, लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस अब केवल एक हत्या की जांच नहीं रह गया है, बल्कि हर नए खुलासे के साथ यह मामला और भी जटिल होता जा रहा है। पूरे देश की नजर अब पुलिस, जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आप किसे देखते हैं इस रिपोर्ट को अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार।